हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। और कैसे हैं आप सभी? और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब तो एग्ज़ाम करीब ही आ गया है। और अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, और इसमें हमें पढ़ना है आधुनिक काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। और पिछली क्लास में हमने देखा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से जो राजवंश थे जो कि मध्य प्रदेश में रहे, तो उनके बारे में पढ़ा हमने, जैसे कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इस प्रकार से 5 वंश थे। उनमें से एक मिनट रुकिएगा। तो सैयद को छोड़कर बाकी वंश थे, उनका राज्य मध्य प्रदेश में रहे। उनके जो साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिले हैं, तो फिर हमने वो देख ली सब। उसके बाद हमने तोमर वंश के बारे में भी जाना। फिर इस प्रकार हमने देख लिया दिल्ली सल्तनत से संबंधित मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। आज हमको पढ़ना है होलकर वंश, और होलकर वंश यानी कि आधुनिक काल में मध्य प्रदेश क्या रहा। तो उसमें हम देखेंगे, पहला रहेगा होलकर वंश। होलकर वंश की बात करें तो मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकरों का राज स्थापित हो गया था। जब मुगल का पतन हुआ था तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सी सत्ता स्थापित हो गई? होलकर वंश की सत्ता स्थापित हो गई। फिर 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की सनद पेशवा से मिली थी। तो जो पेशवा थे उन्होंने जो मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की एक जागीर या सनद बोलेंगे, वह दी थी। फिर 1729 में धार देवास के पवार राज को भी सनद मिली। फिर देखें तो 1730 ईस्वी में मल्हार राव मालवा के सर्वोच्च शासक नियुक्त हुए थे। तो जो मल्हार राव मालवा के सबसे बड़े शासक या सर्वोच्च शासक 1730 ईस्वी में नियुक्त किए गए। फिर देखें तो मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद मालेराव होलकर राजा बना था। फिर जो उत्तराधिकारी इनका कौन बना? मालेराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी मां अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। तो अहिल्याबाई होलकर को तो आप जानते ही होंगे, मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, और प्रजा भी इनके समय बहुत खुश थी। और तो यह वही अहिल्याबाई होलकर हैं। और फिर देखें, पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा होलकर, सिंधिया और पवार के बीच विभक्त कर दिया था। जो पेशवा बाजीराव थे, इन्होंने क्या किया, इस समय युद्ध इन लोगों को जागीरों से लेकर विवाद उत्पन्न होने लगे थे, जो कि सूबा थे या जागीर थी। तो जो बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा, होलकर, सिंधिया और पवार इन तीनों में बांट दिया था। फिर देखें तो 1732 ईस्वी में मालवा में निम्नलिखित जो मराठा राज्यों की नींव पड़ी थी। अब मालवा में कुछ मराठा राज्यों की नींव पड़ी थी, वह पड़ी थी 1732 ईस्वी में। पहली थी, जैसे कौन कौन से वह राज्य थे, तो पहले देखें तो इंदौर में होलकर राजवंश की स्थापना हुई। इंदौर में किसकी हुई थी? होलकरों की स्थापना। फिर धार में आनंदराव पवार वंश की स्थापना हुई। धार में पवार वंश था, आनंदराव, उनकी स्थापना हुई। एक मिनट रुकिएगा। फिर देवास 2 पार्ट में डिवाइड था, एक था बड़ी पांति में और दूसरा था छोटी पांति में। तो बड़ी पांति की बात करें देवास में, तो वह तुकोजी वंश की स्थापना हुई थी, और छोटी पांति की बात करें तो वहाँ पर जीवाजी वंश की स्थापना हुई थी। फिर देखें, होलकरों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको गदर भी कहा गया, तो 1857 की गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त समर्थन किया था। होलकरों ने यहाँ पर जो 1857 के क्रांतिकारी थे, उनका समर्थन दिया था। फिर बात कर होलकर वंश के अंतिम राजा तुकोजी तृतीय के समय इस राज्य का विलय भारत संघ में करके मध्य भारत का अंग बना दिया गया। तो जो यहाँ से किस किस का पता चल रहा है, एक तो होलकर वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुकोजी तृतीय थे, और इनके समय पर जो होलकर वंश था, इसका विलय भारत संघ में कर दिया गया और मध्य भारत का अंग बन गया था ये। फिर इसके बाद आता है सिंधिया वंश की बात करें तो 1731 में मालवा का एक भाग सिंधिया को मिला था, जैसे कि हमने ऊपर देखा अभी।
मालवा के एक भाग किसको दिया गया था, सिंधिया को मिला था। उस समय राणोजी सिंधिया शासक थे, और यहाँ की शासक की बात करें तो कौन थे, राणोजी सिंधिया थे। फिर देखें 1765 में महाजी सिंधिया ने गोहद के जाट राणा लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर का किला छीना। फिर उसके बाद महाजी सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की। फिर ग्वालियर साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करें तो महाजी सिंधिया द्वारा की गई थी। 1794 में दौलतराव सिंधिया महाजी सिंधिया के उत्तराधिकारी बने। महाजी सिंधिया के बाद उत्तराधिकारी दौलतराव सिंधिया आए थे। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी पहले उज्जैन थी, जो प्रारंभिक राजधानी इसकी सिंधिया वंश की उज्जैन थी। फिर दौलतराव ने उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी बना ली थी। अगर क्वेश्चन आता है ग्वालियर को अपनी राजधानी उज्जैन के स्थान पर किसने बनाया था, तो वह बनाया था दौलतराव सिंधिया ने। और यह कब बनाया था, 1810 में। फिर अप्रैल 1948 में जीवाजीराव सिंधिया के समय ही मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बनाया गया। कब एक मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बनाया गया था, वह बनाया गया था अप्रैल 1948 में। मध्य भारत का उद्घाटन 28 मई 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जो मध्य भारत का गठन किया गया था उसका उद्घाटन 28 मई 1948 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। एक मिनट रुकिएगा। फिर देखें तो आज़ादी के बाद मध्य भारत के पहले राजप्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया को शपथ दिलाई गई थी। अब देखें अगर क्वेश्चन बनता है आज़ादी के बाद मध्य भारत के पहले राजप्रमुख कौन बने थे, तो वह थे जीवाजीराव सिंधिया बने थे, और उन्होंने 18 मई 1948 को शपथ ली थी। तो यह हमने देखा सिंधिया वंश के बारे में। और अभी क्या है, बारात फिर लगने लगी है। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि यहाँ पर मैरिज गार्डन है, और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज भी शादी हो रही है शायद, तो देख ही रहे होंगे आप, सुनाई दे रहा होगा डिस्टरबेंस। तो हम लोग इसको जल्दी जितना हो सकता है आज कवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा। तो इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं अगली क्लास में। तो देखते हैं स्वाधीनता संग्राम के बारे में देखते हैं। तो 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक थे अप्पाजी भोंसले, इनके द्वारा किया गया था। फिर देखें तो नागपुर के तत्कालीन देशभक्त अप्पाजी भोंसले को अंग्रेजों ने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य कर दिया। अप्पाजी भोंसले ने अरबी सैनिकों की सहायता ली और बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वह पराजित हो गए। उन्होंने सहायता ली अरबी सैनिकों से, लेकिन बेचारे वह अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। फिर देखें तो अब सन 1842 ईस्वी की बात करें तो 1842 ईस्वी में नरसिंहपुर के जमींदार ढिल्लन शाह तथा हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन ये वाला आ गया है, ये पहले आया था अभी पीएससी में प्रीवियस ईयर में। हीरापुर के राजा कौन थे, तो हीरापुर के राजा किरण शाह और नरसिंहपुर के जमींदार थे ढिल्लन शाह। इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1842 में। सॉरी, अब हम जो 1857 की क्रांति है वह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और हर साल ही बनने के चांसेस रहते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये भी थे रियासतों से संबंधित, जो सिंधिया और अभी देखा हमने होलकर, इनके इन वंशों से संबंधित हमने पढ़ लिए, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर से ट्रेन भी परेशान कर रही है और इधर से बारात भी लग रही है, तो सभी एक ही साथ हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका मन भी यहाँ पर पढ़ने में लग पाएगा, और मैं भले ही पढ़ा दूँ लेकिन आप समझ में आपको आना चाहिए, तो इसलिए हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू।